बिग बॉस के घर से एलिमिनेशन पर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि भैया कल रात एलिमिनेशन होना था, लेकिन बिग बॉस की एक चाल फेल हो गई जिसके बाद एलिमिनेशन रोका गया। जी हाँ, वो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि भैया किसका एलिमिनेशन होना था वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है गाइस, जैसे ही इन्होंने कटारिया को नॉमिनेशन में डाला, ठीक है, उसके बाद इन्होंने टेक ओवर शुरू कर दिया। इनको पता था कि भैया ये, और उस पर लिखा कि जिसको बेगर करना चाहते हैं। देखो, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कटारिया के लिए, क्योंकि पहले आपको पता है 2 लोग बाहर हो चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा नंबर उन्हीं के फ्रेंड में से लगाना था कटारिया का। अब देखो, यही इनके पास चांस था कि कटारिया को बाहर करने का। अब इन्होंने क्या सोचा कि वोटिंग लाइन हम ओपन कर देंगे, लेकिन ऊपर लिख देंगे बेगर। लोग आएंगे अंधाधुंध कटारिया को वोट करेंगे, क्योंकि कटारिया की तगड़ी वाली फैन फॉलोइंग है और बाहर मीटअप भी चल रहा था। तो इन्होंने सोचा कि यार जब ये चीज़ें शुरू करेंगे तो लोग अंधाधुंध वोट करेंगे, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होंगी। और वैसा ही हुआ। कटारिया को स्टार्टिंग में अंधाधुंध वोटिंग हुई, किसी ने देखा ही नहीं कि भैया ये जो वोटिंग लाइन ओपन की गई है ये घर से बेघर करने के लिए की गई है, लेकिन लोगों ने कटारिया को वोट दे दिया था तब तक। बाद में भैया हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने वीडियो बनाकर ये चीज़ें क्लियर की कि भैया वो जो है वो घर से बेघर करने के लिए है। फिर अरमान को वोटिंग जाने लगी और कल दोपहर 2 बजे तक वोटिंग लाइन ओपन थी, अरमान को वोटिंग जाती रही, लेकिन कटारिया को बहुत सारे वोट जा चुके थे। अब यहाँ पर ये चीज़ें हो चुकी थी, इन्होंने एलिमिनेशन करना था, लेकिन अभी जो अपडेट निकल के सामने आई है, कल कटारिया ने भैया फाड़ डाला, बहुत अच्छा टास्क किया है। यानी जो रोस्ट किया है ना, कि बहुत तगड़े वाला रोस्ट किया है कि रणवीर को बोलते हैं कि जब मुझे झाड़ू नहीं मिलती ना तब मैं रणवीर की दाढ़ी देख लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये झाड़ू की तरह है। तो इस तरह से उसने रोस्ट किया है। और उसने अरमान को रोस्ट किया है कि भैया कि इनको दिखता है खाने में रोटी कच्ची और निकालने में पोटी बच्ची। तो ये चीज़ें है बोलते हैं। उसके बाद मतलब तगड़े वाला जो रोस्ट करता है ना वो कटारिया करता है कल के टास्क में। तो मेकर्स है वो प्लान बना चुके हैं कि रात को प्रियंका चहर चौधरी आकर एलिमिनेशन करेगी, लेकिन एंड टाइम पे मूवमेंट है वो चेंज किया गया कि भैया इतनी तगड़ी वाली परफॉर्मेंस दी है तो कटारिया को अब नहीं करेंगे बाहर। जी हाँ, बिल्कुल एंड टाइम पे ये मूवमेंट लिया गया कि भैया कटारिया को बाहर नहीं करेंगे। तो क्या खुशखबरी है कटारिया के फैंस के लिए कि भैया अब विनर बनाएंगे, क्योंकि मेकर्स को ये चाहिए था कि अगर कोई गेम अच्छा खेलता है हम उसको विनर बनाएंगे। और कटारिया है बिल्कुल एंड में जाकर तगड़ी उसने परफॉर्मेंस दी है। इससे पहले भी टास्क हुआ था उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, कल वाला टास्क हुआ उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो वो बोलने चालने तरीके में भैया फाड़ के डाल रहा है। तो इसलिए मेकर्स हैं वो रात एंड टाइम पे उन्होंने डिसीजन है वो चेंज किया है, वरना कल दोपहर 2 बजे वोटिंग लाइन बंद हुई थी और 100% चांसेस थे कि कल ही एलिमिनेशन होना था। तो ये चीज़ें हुई है। फिलहाल देखते हैं मेकर सब क्या करते हैं, क्योंकि अब तो एक ही चांस बचा है कि डबल एविक्शन करो, क्योंकि या तो आज होगा नहीं तो फिर कल तक करेंगे तो फिर डबल एविक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है 2 दिन बाद तो फिनाले है। अब देखते हैं किसको बाहर करते हैं। मैं सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे बताऊंगा, तो फॉलो कर लेना है हमें, और जल्दी मैं आपको वहाँ पर जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको बता दूंगा किसको बाहर किया गया है। चलिए मिलते हैं कुछ ही देर में।